वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिया श्रीवास्तव। हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और आज का टॉपिक है सेट, समुच्चय। आइए देखते हैं। जैसे कि सेट्स, जिसे हम हिंदी में समुच्चय कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं सेट की। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट की डेफिनेशन होती है कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट हो वो वेल डिफाइंड हो, उसमें कोई हमें वो नहीं होना चाहिए कि हम उसे डिफाइन ना कर सकें, तो हम उसे सेट कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट। तो पहला एग्जांपल देखिए, पहला दिया हुआ है 5 बेस्ट टीचर्स इन मैग्नेट ब्रेन। क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि बेस्ट टीचर, 5 बेस्ट टीचर इन मैग्नेट ब्रेन? नहीं दिखा सकते हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं है, तो नॉट अ सेट। नॉट अ सेट। ओके। सेकेंड एग्जांपल है 10 काइंड पीपल इन भोपाल। क्या ये आप डिसाइड कर सकते हैं इन भोपाल में कि 10 काइंड पीपल? नेवर। तो ये भी हो जाएगा नॉट अ सेट। नॉट अ सेट। थर्ड एग्जांपल देखिए, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9 दिया है। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यही तो होगा। तो ये बताइए, जो हमें नंबर्स दिए हैं 1, 3, 5, 7, 9, क्या ये वेल डिफाइंड है? राइट है, तो हम इसे सेट कह सकते हैं, तो ये सेट होगा। तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 ये एक सेट है। और फिर देखिए, द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है? A, E, I, O, U। हम क्या इसको बोल सकते हैं कि ये सेट है या नहीं, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो वेल डिफाइंड है ना। वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, A, E, I, O, U। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा सेट। और सेट को हम डिनोट कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो द नेम ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर्स, फॉर एग्जाम्पल A, B, P, Q, ETC। और एक बात, हम सेट मतलब ऑब्जेक्ट कहते हैं, लिख ही देते हैं। बस ये हमें एक दिया हुआ है सेट, हम इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। सेकेंड, एलिमेंट ऑफ सेट। थर्ड, मेंबर ऑफ द सेट। हम इन 3 नाम से भी इसे मतलब डिनोट कर सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं है, बट बता दे रही हूँ। आइए देखते हैं सम स्टैंडर्ड सेट इन मैथ्स। हम कुछ स्टैंडर्ड सेट देखेंगे इन मैथ्स में। पहला आता है नेचुरल नंबर, सभी लोग जानते होंगे। तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। सेकंड आता है होल नंबर्स, द सेट ऑफ होल नंबर्स, जिससे हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। फिर तीसरा आता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम डेसिमल में नहीं लिख सकते हैं, और इसे डेसिमल में नहीं लिख पाएंगे तो फ्रैक्शन में भी नहीं लिख सकते हैं। तो इंटीजर्स होता है डॉट डॉट -3, -2, -1 डॉट 0, 1, 2, 3 डॉट इनफाइनाइट। फोर्थ आता है रेशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं? P/Q में डिनोट कर सकें, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, रेशनल नंबर। फिफ्थ आता है रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की डिफिनीशन होती है जिससे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 इसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सिक्स आता है Z+, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट।
फिर आता है Q प्लस, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। और फिर आता है रियल R प्लस, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। एक चीज़ आप देखते होंगे मतलब सेट में बहुत यूज़ होता है, कोई सेट दे देता है A, इसे दे दिया 1 2 3, कोई सेट दे दिया B, एनीथिंग कुछ भी दे दिया 4 6, फिर बोलता है A इज़ बिलोंग टू B और A इज़ नॉट बिलोंग टू B। ये कोई मतलब हमने एग्जांपल नहीं दिया, बट मैं ये सिंबल का यूज़ बता रही हूँ, कैसे कहाँ से आया, क्यों यूज़ किया जाता है। तो ये एक सिंबल, ग्रीक सिंबल है ये एप्सिलॉन, जिसे हम डिनोट करते हैं बिलोंग टू में, वही चीज़ है। और इसका आगे यूज़ बहुत होगा, क्वेश्चंस में होगा, सेट होगा, सेट सबसेट आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, इसे हम यूज़ करेंगे। तो इस वजह से क्या ये ग्रीक सिंबल है, जिसे हम एप्सिलॉन कहते हैं, इसे डिनोट करते हैं किसी चीज़ बिलोंग करने के लिए, कोई सेट बिलोंग करता है। उसके बाद चलिए हम आगे देखते हैं, थोड़े बहुत एग्जाम्पल कराएंगे NCERT बुक के, उसके बाद फिर क्वेश्चन एक्सरसाइज कराएंगे।